अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के नाकाबिल जमानत वारंट लेकर कोयटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंची थी। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए थे। कोयटा पुलिस की लाहौर आमद के बाद जमान पार्क के बाहर तहरीक इंसाफ के डंडा बरादर कारकुनों की आमद। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से घबराई हुई है, समझती है कि इमरान खान को जेल में डाल देने से हुकूमत को इलेक्शन जीतने में आसानी होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत समझती है कि -1 फार्मूले से हुकूमत के लिए आसानी होगी, लेकिन तारीख बता चुकी है कि -1 फार्मूला न कभी पहले चला न अब चलेगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नैब ने वापस कर दिया। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को भेजे गए रेफरेंस पर ब्यूरो ने कोई एक्शन नहीं लिया और शिकायत वापस कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चंद हफ्ते कबल नैब के रावलपिंडी ऑफिस को एक फाइल मौसूल हुई जिसमें फैज हमीद के इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और 2 सफहात पर मुश्तमिल एक शिकायतनामा मौजूद था। शिकायतनामे पर चकवाल से ताल्लुक रखने वाले चंद नामालूम अफराद के दस्तखत थे। शिकायतनामे में दरख्वास्त की गई थी कि फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। जब से बैसाखियां गई हैं इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही, फैज हमीद का बयान आ चुका है। उम्मीद है अब इदारा इस पर नोटिस लेगा। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। एक इंटरव्यू में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में एक ही शख्स हर जगह से खड़ा हो जाता है, ये मंशियात ज़दा इंसान के फैसले हैं। ज़िमनी इलेक्शन मुफ्त में नहीं होते। इमरान खान ने अपने बच्चे लंदन में महफूज जगह पर बिठाए हुए हैं। कौम के बेटों को कहते हैं आओ मार खाओ। पहला लीडर देखा है जो कहता है खवातीन इसकी हिफाजत करें। कल जो नौजवान जाबहक हुआ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मरियम नवाज आज 2 रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गई। नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जिस ढिटाई से एतराफ किए जा रहे हैं, उम्मीद है इसके बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जैसे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा जनरल रिटायर्ड फैज हमीद गैर कानूनी अहकामात मानने से बाआसानी इनकार कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर इसमें हिस्सेदार बने। अब तो इन्हें जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी। सीनियर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सरकारी एहलकार को गैर कानूनी अहकामात नहीं मानने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस बेंच की अदम दस्तयाबी पर डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आज समाअत करना थी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। डॉलर 2 रुपए 30 पैसे कमी के बाद 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में कल कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 282 रुपए 30 पैसे का था। FIA ने जाली डिग्री केस में एग्जैक्ट कंपनी के CEO शुएब शेख को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को रिश्वत देने पर शुएब शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुएब शेख मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद FIA में हाजिर नहीं हुए थे। शुएब शेख की तरफ से इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज परवेज अलकादिर मेमन को 50 लाख रुपए रिश्वत देने के शवाहिद सामने आए थे। साबिक एडिशनल सेशन जज ने तस्लीम किया था कि शुएब शेख की रिहाई के एवज रिश्वत ली थी। फरवरी 2018 में परवेज अलकादिर मेमन को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। आटा मजीद महंगा होने का खदशा। पंजाब के महकमा खुराक ने गंदुम कोटे के इजरा की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। नई कीमत 3400 रुपए होगी। इस वक्त फ्लोर मिल्स को 2400 रुपए फी मन के हिसाब से गंदुम दी जा रही है। कीमत बढ़ाने की समरी काबीना को भिजवा दी गई। फ्लोर मिल्स को गंदुम महंगी मिलेगी तो वो आटा भी महंगा करेंगे। बरतानिया भर में बर्फबारी तूफान के अलर्ट पर करार। वेल्स में बर्फबारी के बाद 100 से ज्यादा स्कूल बंद। जुमे की सुबह तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। इंग्लैंड के वस्ती और शुमाली इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मतवक्के। बरतानिया में गुज़िश्ता रात 2010 के बाद मार्च में सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट पर परवाजों का निजाम मुतासिर।
बैटिंग लाजवाब, बॉलिंग बेमिसाल, फील्डिंग बाकमाल। HPL PSL 8 का एक और दिन कलंदर्स के नाम। यकतरफा मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 226 रन बनाए। फखर कलंदर फखर जमान की शानदार सेंचुरी, 8 छक्के 8 चौकों की मदद से 115 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। टॉप, मिडल और लोअर ऑर्डर सब फ्लॉप। राशिद की नपी तुली जादुई स्पिन बॉलिंग के आगे यूनाइटेड के बैटर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। तन्हा फखर का स्कोर इस्लामाबाद की पूरी टीम पर भारी पड़ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 16वें ओवर में महज 107 रन बनाकर आउट हो गई। PSL की तारीख में पहली बार किसी एक बल्लेबाज ने मुखालफिन के तमाम बैटर्स से ज्यादा रन बना डाले। HPL PSL 8 में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए नए खिलाड़ियों को आजमाए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर को आराम दिया जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैच शारजा में 24, 26 और 27 मार्च को होंगे। और शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, सदर शी जिनपिंग पर आवाम और पार्लियामेंट का एतमाद उनकी कायदाना सलाहियतों का एतराफ है। उम्मीद है उनकी सदारत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत होगा। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।